नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे देसी और असरदार नुस्खों के बारे में, जैसे कपूर, जायफल और नींबू पानी, जो आपकी सेहत, ताकत और एनर्जी को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। आप जानेंगे इनके फायदे, सही इस्तेमाल का तरीका और वो जरूरी सावधानियां जो आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपकी लाइफस्टाइल बदल सकती है। अगर आपको ऐसे ही हेल्थ और नॉलेज से जुड़े वीडियो पसंद हैं, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा टॉपिक जो आपके होश उड़ा देगा। एक ऐसी चीज जो देखने में छोटी सी है, लेकिन उसके फायदे इतने बड़े हैं कि सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। यार, ये चीज तो हमारी रसोई और मंदिर में पड़ी रहती है, लेकिन हमने कभी इसे सीरियसली लिया ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कपूर की। अब कपूर का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? मंदिर में आरती, पूजा पाठ, या फिर दादी नानी का वो डब्बा जिसमें सफेद सफेद गोल गोल कपूर रखा होता था। लेकिन दोस्तों, कपूर सिर्फ पूजा के काम का नहीं है, बल्कि ये आपके शरीर, आपकी सेहत और खासकर मर्दों की ताकत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। पुराने जमाने की ताकत और आज की कमजोरी। दोस्तों, जरा सोचिए, हमारे दादा परदादा की जिंदगी कितनी टफ थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाते थे, खेतों में काम करते थे, बैलगाड़ी चलाते थे, किलोमीटरों पैदल चलते थे, और सबसे कमाल की बात ये कि उनके पास कोई जिम, कोई प्रोटीन पाउडर या कोई सप्लीमेंट नहीं था। फिर भी उनकी बॉडी, उनकी ताकत और उनकी मर्दानगी आज के आदमी से कहीं ज्यादा थी। आजकल 30 से 35 साल के लड़के भी थकान, कमजोरी, बाल झड़ना, पेट बाहर आना और बिस्तर पर जल्दी थक जाने की शिकायत करते हैं। औरतें भी कहने लगी हैं, तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? कारण साफ है, हमारी लाइफस्टाइल और हमारा खान पान। जहां पहले लोग देसी घी, दूध, जड़ी बूटियों और घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करते थे, वहीं आज हम जंक फूड, फ्रिज का पानी, रात रात भर जागना और मोबाइल पर स्क्रॉल करना, ये सब करते हैं। नतीजा ये है कि शरीर अंदर से खोखला होता जा रहा है। दादी नानी के नुस्खे और आज की सच्चाई। दोस्तों, अगर आप अपने घर की बूढ़ी दादी या नानी से पूछेंगे, तो वो आपको कहेंगी, बेटा, ताकत दवाइयों में नहीं, घर की रसोई और पूजा के डब्बे में छुपी होती है। सर्दी हो तो अजवाइन का पानी, कमजोरी हो तो मुनक्का और दूध, और अगर बात हो मर्दाना ताकत की, तो कपूर का नाम जरूर आएगा। जी हाँ, कपूर, जिसे हम पूजा में जलाते हैं, वही कपूर अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो मर्द को हथौड़े जैसा मजबूत बना सकता है। दोस्तों, आज के टाइम में मर्दों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, जल्दी थक जाते हैं, काम करने की एनर्जी नहीं रहती, बीवी की डिमांड पूरी नहीं हो पाती और 40 की उम्र आते आते बूढ़े जैसे लगने लगते हैं। अब देखिए, बाजार में हजारों सप्लीमेंट और दवाइयां बिकती हैं, लेकिन उनमें या तो साइड इफेक्ट्स होते हैं या फिर वे इतने महंगे होते हैं कि आम आदमी की जेब से बाहर होते हैं। लेकिन कपूर, ये एक ऐसी चीज है जो हर किसी की पहुंच में है, सस्ती भी है, असरदार भी है और नेचुरल भी। कपूर क्या है और कहां से आता है? तो चलिए पहले थोड़ा सा समझते हैं कि कपूर असल में है क्या। कपूर एक नेचुरल क्रिस्टल है, जिसे कपूर के पेड़ की लकड़ी और पत्तियों से निकाला जाता है। ये पेड़ मुख्य रूप से भारत, चीन और जापान में पाए जाते हैं। पहले के जमाने में लोग इसे सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं, बल्कि दवा और ताकत के लिए भी इस्तेमाल करते थे। आयुर्वेद में तो कपूर को अमृत समान बताया गया है।
कपूर के बारे में कुछ रोचक बातें। कपूर शरीर को ठंडक देता है, लेकिन साथ ही एनर्जी भी बढ़ाता है। कपूर को नेचुरल स्टिमुलेंट यानी ताकत जगाने वाला माना जाता है। कपूर मर्दों के अंदर छुपी हुई ऊर्जा को बाहर लाने में मदद करता है। यूनानी और आयुर्वेद की किताबों में लिखा है कि अगर मर्द रात को कपूर का सही इस्तेमाल करे तो उसकी मर्दांगी 4 गुना बढ़ जाती है। मॉडर्न साइंस क्या कहती है? अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन साइंस क्या कहती है? तो दोस्तों, साइंस भी मानती है कि कपूर में ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, नसों को एक्टिव करते हैं और दिमाग को तेज करते हैं। यानी पुराने जमाने के लोग जो कहते थे वो कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि साइंस का सच है। तो दोस्तों, अब तक मैंने आपको कपूर की पृष्ठभूमि, उसकी अहमियत और उसका इतिहास बताया। अब मैं आपको बताऊंगा कपूर के गजब फायदे, जिन्हें जानकर आप कहेंगे, भाई ये तो सच में अमृत है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें और मेहनत करने की ताकत देता है। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं कपूर के गजब फायदे। उससे पहले कमेंट में बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। फायदा नंबर 1, मर्दाना ताकत में जबरदस्त इजाफा। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा कपूर का यही है कि ये मर्द की छिपी हुई ताकत को बाहर लाता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि कपूर का सेवन करने से नसों में खून का बहाव तेज होता है, जिससे मर्द बिस्तर पर ज्यादा देर टिक पाता है। अब सोचिए, जब आपकी पत्नी आपको देखकर कहे, वाह आज तो आप पहले जैसे जवान लग रहे हो, तो कैसा लगेगा? यही ताकत कपूर देता है। रात को सोने से पहले थोड़ा कपूर का पानी या फिर कपूर का लेप लगाने से मर्दाना शक्ति में जबरदस्त इजाफा होता है। फायदा नंबर 2, तुरंत एनर्जी देता है। कपूर एक नेचुरल एनर्जी बूस्टर है। कई बार क्या होता है, आदमी दिन भर की थकान लेकर घर आता है और बीवी चाहे भी तो उसमें दम नहीं बचता। ऐसे में कपूर का सेवन थकान को चुटकियों में दूर करता है और शरीर को ताजा कर देता है। यानी मर्द कभी भी ना नहीं कहेगा। फायदा नंबर 3, नसों में जान भरता है। दोस्तों, मर्द की असली ताकत नसों में होती है। अगर नसें कमजोर पड़ जाएं, तो आदमी चाहे कितना भी खाना खा ले, असर नहीं होता। कपूर नसों को एक्टिव करता है और उनमें नई जान भर देता है। फायदा नंबर 4, दिमाग को तेज करता है। दोस्तों, मर्द की ताकत सिर्फ शरीर से नहीं, दिमाग से भी जुड़ी होती है। अगर दिमाग ही थका हुआ है तो आदमी जल्दी चिड़चिड़ा हो जाता है और बिस्तर पर भी जल्द हार मान लेता है। कपूर दिमाग को ठंडक देता है, तनाव घटाता है और याददाश्त तेज करता है। यानी दिमाग भी तेज और शरीर भी मजबूत, दोनों का कॉम्बिनेशन कपूर से मिलता है। फायदा नंबर 5, मर्द को हथौड़े जैसा बना देता है। जी हां दोस्तों, ये फायदा सुनकर शायद आप हंसेंगे, लेकिन ये हकीकत है। कपूर का इस्तेमाल मर्द को हथौड़े जैसा मजबूत बना देता है। यानी मर्द का शरीर और उसका आत्मविश्वास दोनों दोगुना हो जाते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है, कपूर खाने वाला मर्द कभी हार नहीं मानता। फायदा नंबर 6, बीवी की डिमांड पूरी करता है। दोस्तों, सच मानिए, आज के टाइम में औरत की सबसे बड़ी शिकायत यही है कि मर्द पहले जैसा दम नहीं दिखा पाता। लेकिन कपूर ये शिकायत हमेशा के लिए खत्म कर देता है, क्योंकि कपूर मर्द के अंदर ऐसी ऊर्जा भर देता है कि बीवी खुद कहेगी, बस करो, अब तो रहम करो। फायदा नंबर 7, कमजोरी को जड़ से मिटाता है। कपूर सिर्फ अस्थायी ताकत नहीं देता, बल्कि कमजोरी की जड़ को खत्म करता है। जिन मर्दों को हमेशा थकान रहती है या जो बिस्तर पर जल्दी ढीले पड़ जाते हैं, उनके लिए कपूर किसी रामबाण इलाज से कम नहीं है। फायदा नंबर 8, सांसों की तकलीफ दूर करता है। दोस्तों, बहुत से मर्दों को खांसी,
दम घुटना या सांस फूलने की प्रॉब्लम होती है। कपूर का धुआं या भाप इन समस्याओं को दूर करता है और जब सांसें खुली होंगी तो मर्द की ताकत अपने आप बढ़ जाएगी। फायदा नंबर 9, इम्यूनिटी बढ़ाता है। कपूर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को मजबूत करता है। अब आप सोचेंगे कि मर्दाना ताकत का इम्यूनिटी से क्या लेना देना? तो सुनिए, अगर शरीर हर छोटी बड़ी बीमारी से परेशान रहेगा तो ताकत कहां से आएगी? इसलिए कपूर मर्द को बीमारियों से बचाकर अंदर से स्टील जैसा मजबूत बनाता है। फायदा नंबर 10, रिश्तों में मजबूती लाता है। दोस्तों, ये सबसे बड़ा फायदा है। जब आप कपूर का सही इस्तेमाल करेंगे तो आपका दम, आपकी ताकत और आपका आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा कि आपका रिश्ता भी मजबूत हो जाएगा। आपकी पार्टनर खुद आपके बदलाव को महसूस करेगी और यही असली जीत है। दोस्तों, ये थे कपूर के 10 गजब फायदे, लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कपूर का सही इस्तेमाल कैसे करना है, कौन कौन सी सावधानियां रखनी है और कौन लोग इसे नहीं लेना चाहिए। कपूर का इस्तेमाल कैसे करें? 1, कपूर वाला दूध। दोस्तों, मर्दों के लिए कपूर का सबसे असरदार तरीका है कपूर वाला दूध। रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना दूध लें, उसमें चुटकी भर देसी कपूर का पाउडर डालें और अच्छे से मिला लें। इसे पीकर सो जाइए। सुबह उठेंगे तो शरीर में नई ऊर्जा और ताकत महसूस होगी। 2, कपूर और घी का मिश्रण। अगर आप तुरंत एनर्जी चाहते हैं तो कपूर और घी का मिश्रण सबसे बढ़िया है। आधा चम्मच देसी घी में जरा सा कपूर मिलाकर खा लीजिए। ये तरीका खासकर उन मर्दों के लिए है जिन्हें बिस्तर पर ज्यादा देर टिकना है। 3, कपूर वाला तेल। दोस्तों, कपूर से बने तेल की मालिश भी मर्दों के लिए वरदान है। सिर, सीने और जांघों पर हल्की हल्की मालिश करने से खून का बहाव बढ़ता है और शरीर में ताकत महसूस होती है। जरूरी सावधानी, बहुत महत्वपूर्ण। ये जानकारी पारंपरिक मान्यताओं और घरेलू नुस्खों पर आधारित है। कपूर का सेवन सीधे खाना सुरक्षित नहीं माना जाता और ज्यादा मात्रा नुकसान भी कर सकती है। किसी भी तरह का सेवन करने से पहले डॉक्टर या आयुर्वेद विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। ये तरीका पुराने हकीम भी बताते थे। कपूर की भाप। अगर आपको खांसी, जुकाम या सांस फूलने की दिक्कत है तो गर्म पानी में कपूर डालकर उसकी भाप लीजिए। इससे सांस की नलियां खुल जाती है और शरीर अंदर से ताकतवर महसूस करता है। कपूर और शहद। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाए तो कपूर और शहद का कॉम्बिनेशन आजमा कर देखिए। 1 चम्मच शहद में चुटकी भर कपूर मिलाकर रोजाना लें। इससे शरीर में गर्माहट भी आती है और एनर्जी भी महसूस होती है। कपूर इस्तेमाल करते समय सावधानियां। ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल न करें। कपूर की तासीर बहुत तेज होती है, इसलिए हमेशा चुटकी भर ही इस्तेमाल करें। ज्यादा मात्रा लेने से सिर घूमना, उल्टी या पेट खराब जैसी समस्याएं हो सकती हैं। शुद्ध कपूर ही इस्तेमाल करें। आजकल बाजार में नकली कपूर भी मिलता है जो केमिकल से बना होता है। हमेशा देसी, शुद्ध और सुरक्षित गुणवत्ता वाला कपूर ही इस्तेमाल करें। गर्भवती महिलाएं और बच्चे दूर रहें। दोस्तों, गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को कपूर का सेवन नहीं कराना चाहिए क्योंकि ये उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। दिल के मरीज सावधानी बरतें। जिन्हें दिल की बीमारी है वे बिना डॉक्टर की सलाह के कपूर का इस्तेमाल न करें क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित कर सकता है। सही समय पर उपयोग करें। कपूर का असर रात को सोने से पहले ज्यादा प्रभावी माना जाता है क्योंकि उस समय शरीर आराम की अवस्था में होता है। कपूर की केमिस्ट्री सरल भाषा में। दोस्तों, कपूर का असली नाम कैम्फोर है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कपूर के पेड़ से प्राप्त होता है।
वैज्ञानिक भाषा में इसे टर्पेनॉइड कीटोन कहा जाता है। इसका नेचर ठंडा होता है, यानी ये शरीर को ठंडक देता है। साथ ही ये सर्कुलेटरी स्टिमुलेंट की तरह काम करता है, यानी खून के बहाव को प्रभावित करता है। ब्लड सर्कुलेशन पर असर। कपूर शरीर में जाकर नसों को फैलाने और रक्त प्रवाह को प्रभावित करने में भूमिका निभा सकता है। जब शरीर में ब्लड फ्लो बेहतर होता है तो मांसपेशियों और अंगों को ऑक्सीजन और पोषण बेहतर मिलता है। दर्द और थकान में उपयोग। कपूर का उपयोग पारंपरिक रूप से दर्द और सूजन में राहत के लिए किया जाता रहा है। इसके कुछ गुण शरीर को रिलैक्स महसूस कराने में मदद कर सकते हैं। दिमाग पर प्रभाव। कपूर की खुशबू और इसके वाष्प वेपर्स दिमाग को तरोताजा महसूस करा सकते हैं, जिससे मूड बेहतर हो सकता है और थकान कम महसूस होती है। सांस की समस्या में उपयोग। कपूर का उपयोग कई बार सर्दी जुकाम में भाप या मलहम के रूप में किया जाता है, जिससे सांस लेने में राहत मिल सकती है। महत्वपूर्ण सच जरूर समझें। दोस्तों, यहाँ एक बात बहुत साफ समझ लीजिए। कपूर कोई जादुई मर्दाना ताकत बढ़ाने वाली दवा नहीं है। इसके बारे में जो दावे किए जाते हैं, जैसे ताकत कई गुना बढ़ना, उनके लिए मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ये कुछ पारंपरिक उपयोगों में सहायक हो सकता है, लेकिन इसे सीधे खाना या ज्यादा मात्रा में लेना खतरनाक भी हो सकता है। अंतिम बात तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि कपूर एक उपयोगी चीज जरूर है, लेकिन इसका इस्तेमाल समझदारी और सही जानकारी के साथ करना बहुत जरूरी है। अगर आप भी इसे अपनाना चाहते हैं तो सबसे पहले सुरक्षित तरीके जानें, डॉक्टर की सलाह लें और फिर ही इस्तेमाल करें। अब आप बताइए, क्या आप भी कपूर के बारे में पहले ऐसा सोचते थे? और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही और जबरदस्त जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो यहां तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्राचीन समय में राजाओं और योद्धाओं के शयन कक्ष में ये अनिवार्य रूप से रखा जाता था। उनकी उम्र चाहे 40 से 45 साल हो, लेकिन जोश 20 साल के जवानों जैसा होता था। इसका राज था हर रात का जायफल। पत्नियां खुद अपने पतियों के लिए जायफल वाला दूध बनाकर परोसती थी। जायफल यानी नटमग, लेकिन असल में ये पुरुषों का शक्ति रत्न माना जाता है। इसकी ताकत आयुर्वेद और पारंपरिक ज्ञान में बताई गई है। अब सवाल ये है, जायफल शरीर पर कैसे असर करता है? कौन से हार्मोन इससे प्रभावित होते हैं? किसे इसे लेना चाहिए और किसे नहीं? रात में कितना और किस तरह लेना चाहिए ताकि असर अच्छा हो? तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब खुलने वाला है जायफल का वह राज, जिसे जानकर आप भी कहेंगे यही है असली खजाना। जायफल के कमाल के फायदे। फायदा नंबर 1, पाचन और भूख को बेहतर बनाना। दोस्तों, हमारी सेहत की जड़ पेट से शुरू होती है। अगर पेट ठीक है तो शरीर में हर चीज सही तरीके से काम करती है, और यही काम करता है जायफल। जायफल में पाए जाने वाले तत्व आंतों को साफ रखने, पाचन को आसान बनाने और कब्ज को कम करने में मदद कर सकते हैं। जिन लोगों को बार बार गैस बनती है, खाना देर से पचता है या पेट में जलन रहती है, उनके लिए जायफल उपयोगी माना जाता है। आयुर्वेद में इसे दीपन और पाचन गुणों वाला कहा गया है, यानी ये भूख को जगाता है और भोजन को बेहतर तरीके से पचाने में मदद करता है। अगर आप रोज रात को दूध में चुटकी भर जायफल डालकर पिए तो सुबह पेट हल्का महसूस हो सकता है, नींद बेहतर आ सकती है और पाचन में सुधार हो सकता है। फायदा नंबर 2, ऊर्जा और यौन स्वास्थ्य में सहायक। भाई साहब, मर्द की ताकत सिर्फ मांसपेशियों से नहीं, बल्कि उसकी ऊर्जा और ओवरऑल हेल्थ से भी जुड़ी होती है। जायफल को पारंपरिक रूप से एक प्राकृतिक उत्तेजक माना गया है।
इसमें मौजूद कुछ यौगिक शरीर और दिमाग को एक्टिव करने में मदद कर सकते हैं। कुछ शोध ये संकेत देते हैं कि ये मूड और ऊर्जा पर असर डाल सकता है। आयुर्वेद में इसे वीर्यवर्धक कहा गया है, यानी ये प्रजनन स्वास्थ्य को सपोर्ट करने वाला माना जाता है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि इसके प्रभाव व्यक्ति विशेष पर निर्भर करते हैं और इसे चमत्कारी दवा नहीं समझना चाहिए। फायदा नंबर 3, हड्डियों और जोड़ों को मजबूती देना। जायफल में कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं जो हड्डियों के लिए जरूरी होते हैं। इसके कुछ गुण सूजन और दर्द में राहत देने में मदद कर सकते हैं। आयुर्वेद में जायफल के तेल की मालिश को जोड़ों के दर्द में उपयोगी माना गया है। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो सकता है और मांसपेशियों को आराम मिल सकता है। फायदा नंबर 4, दिमाग और मानसिक शक्ति को सपोर्ट करना। दोस्तों, जायफल को ब्रेन टॉनिक भी कहा जाता है। इसमें मौजूद कुछ यौगिक दिमाग को शांत और रिलैक्स महसूस कराने में मदद कर सकते हैं। ये मूड को बेहतर बनाने, तनाव कम करने और नींद को सुधारने में सहायक हो सकता है। अगर आपको चिड़चिड़ापन, तनाव या नींद की समस्या है तो रात को दूध के साथ थोड़ी मात्रा में जायफल लेना फायदेमंद महसूस हो सकता है। जरूरी सावधानी बहुत महत्वपूर्ण। जायफल का ज्यादा सेवन नुकसानदायक हो सकता है। चक्कर, उल्टी, घबराहट आदि हमेशा बहुत कम मात्रा, चुटकी भर ही लें। गर्भवती महिलाएं और बच्चे डॉक्टर की सलाह के बिना इसका सेवन न करें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या में पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी है। अंतिम बात, तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि जायफल एक उपयोगी घरेलू चीज जरूर है, लेकिन इसका सही और सीमित उपयोग ही फायदेमंद है। इसे कोई जादुई इलाज न समझे, बल्कि संतुलित जीवन शैली के साथ एक सहायक तत्व की तरह अपनाएं। अब आप बताइए, क्या आप भी जायफल का इस्तेमाल करना चाहेंगे? फायदा नंबर 5, रोग प्रतिरोधक क्षमता और संपूर्ण स्वास्थ्य। जायफल का 5वां और सबसे खास फायदा यह है कि यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में सहायक माना जाता है। इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद कर सकते हैं। जायफल का सीमित और नियमित सेवन सर्दी, जुकाम, खांसी, गले की खराश और पेट से जुड़ी कुछ समस्याओं में राहत दे सकता है। यह शरीर की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल से बचाने में भी मदद करता है, जिससे समय से पहले बूढ़ा होने की प्रक्रिया धीमी पड़ सकती है। यानी जायफल सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि आपको अंदर से स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने में सहायक हो सकता है। सेवन का तरीका और मात्रा। रोजाना सिर्फ एक चुटकी पाउडर या चने के दाने जितना छोटा टुकड़ा। तरीका, गर्म दूध और शहद के साथ, घी, शहद और जायफल मिलाकर, अश्वगंधा पाउडर के साथ, विशेषज्ञ की सलाह से। समय, रात को खाने के लगभग 1 घंटे बाद लेना बेहतर माना जाता है। किन्हें नहीं लेना चाहिए? लो बीपी, लो ब्लड प्रेशर वाले लोग, जो नींद की दवा लेते हैं, गंभीर लिवर रोग से पीड़ित व्यक्ति। 7 रातों का चमत्कार, ध्यान दें, पहली रात से 7वीं रात तक जो दावे किए जाते हैं, जैसे तुरंत ताकत, जोश या बड़ा बदलाव, वे पारंपरिक और अतिरंजित वर्णन है। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, इसलिए असर भी अलग अलग हो सकता है। इसे वास्तविकता के साथ समझें, न कि जादुई परिणाम की तरह। जायफल के प्रमुख तत्व सरल भाषा में, जायफल में माइरिस्टिसिन, सफ्रोल और अन्य यौगिक पाए जाते हैं जो दिमाग और शरीर पर प्रभाव डाल सकते हैं। आयुर्वेद में इसे बल्य, ताकत देने वाला, और वातहर, वात संतुलित करने वाला कहा गया है। हालांकि आधुनिक विज्ञान में इसके यौन शक्ति या हार्मोन पर प्रभाव को लेकर अभी सीमित और प्रारंभिक अध्ययन ही उपलब्ध है, इसलिए इसे संतुलित मात्रा में ही लें।
अब बात करते हैं नींबू पानी के फायदे। दोस्तों सोचिए, अगर सुबह उठते ही एक ऐसा पेय मिले जो शरीर को तरोताजा कर दे, पाचन को सक्रिय कर दे और आपको दिन भर के लिए एनर्जी दे दे। खाली पेट नींबू पानी पीना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक हेल्दी रूटीन हो सकता है। फायदा नंबर 1, शरीर की सफाई, डिटॉक्स सपोर्ट। हमारा शरीर रोजाना प्रदूषण, खराब खान पान और तनाव से प्रभावित होता है। नींबू पानी में मौजूद विटामिन सी और सिट्रिक एसिड शरीर की प्राकृतिक डिटॉक्स प्रक्रिया, खासतौर पर लिवर फंक्शन को सपोर्ट करते हैं। सुबह खाली पेट इसे पीने से पाचन तंत्र एक्टिव हो जाता है और शरीर दिन भर के लिए तैयार हो जाता है। फायदा नंबर 2, ऊर्जा और ताजगी। नींबू पानी शरीर को हाइड्रेट करता है, जिससे थकान कम महसूस होती है। विटामिन सी तनाव को कम करने में मदद करता है, जिससे आप ज्यादा एक्टिव और फ्रेश महसूस कर सकते हैं। महत्वपूर्ण सच दोनों के लिए लागू। जायफल और नींबू पानी दोनों ही उपयोगी है, लेकिन सीमित मात्रा और सही तरीके से। तुरंत चमत्कार या कई गुना ताकत जैसे दावे वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं है। किसी भी घरेलू नुस्खे को अपनाने से पहले अपनी स्वास्थ्य स्थिति जरूर समझें। अंतिम मैसेज, वीडियो स्टाइल। तो दोस्तों, आज आपने जाना जायफल और नींबू पानी के फायदे और उनका सही इस्तेमाल। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जल्दी मिलेंगे एक और ऐसी ही काम की जानकारी के साथ। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपने जाना कपूर, जायफल और नींबू पानी के फायदे, उनका सही इस्तेमाल और उनसे जुड़ी जरूरी बातें। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। और हाँ, अगर आप ऐसे ही और जानकारीपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।